वालिदा मोहतरमा, आज नाश्ते में क्या बना है? ओह, एक अदद घूरी। चेहरे पे 12 क्यों बज रहे? तुम दूर हो जाओ यहाँ से, वरना गरम गरम चमचा लगा दूंगी मैं तुम्हें। वो इतना गुस्सा? तुम्हें क्या जरूरत है अब्बा से बात करने की? वो करता तो मुझे पड़ा ना, सारी बातें मुझे सुननी पड़ी। और तुम्हें क्या लगता है कि उमर अगर फैक्ट्री नहीं जाएगा तो उसे जॉब नहीं मिलेगी? वो कमा नहीं सकेगा? वो ऐसी 3 फैक्ट्रियां लगा सकता है जितने अरसे में तुम्हारे अब्बा ने बनाई है ना, उससे कम अरसे में। इंशाल्लाह जरूर बनाएगा, लेकिन माय डियर मॉम, उससे पहले भाई की जिद पूरी करना जरूरी था। वो उसके लिए अना का मसला बन गया था। मैं तो बस यूं ही हल सोच रहा था। तो क्या हुआ? तुम्हारे अब्बा तो खफा हो गए। अब्बा की खपकी बस यूं ही है, वो बातों में आ जाते हैं। दादी की बातें सुनी तो उनकी तरफ हो गए, चाचू की बातें सुनी तो उनकी मानने लग गए। आई मीन, अब्बा का गुस्सा ना वक्ती होता है, लेकिन एक बात है, वो हमसे प्यार बहुत करते हैं। आज इस घर में नाश्ता मिलेगा या यूं ही चला जाऊं? जिल्ले लाई उठ गए। आप जल्दी से नाश्ता लेके आए, मैं उनके मूड का अंदाजा लगाता हूं। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। उमर किधर है? सो रहा है ना? ये सोने वालों से फैक्ट्रियां नहीं चला करती। उसको कहो फौरन पहुंचे फैक्ट्री, वरना घुसने नहीं दूंगा फैक्ट्री। अब्बू को पहली बार देखा है। तुमने सुना नहीं वो क्या कहकर गए हैं? बिल्कुल सुना है। मैंने आपसे कहा था ना, वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। बस एक ब्लंडर हो गया, बगैर नाश्ते के चले गए। ओह खुदाया, अब उनका शुगर लेवल लो हो जाएगा। अम्मा है कि उनकी शुगर हाई रहती है और अब्बू की लो। अब्बू कुछ खाते नहीं और अम्मा खाती ही चली जाती है। चुप कर जाओ, वो सुन लेगी ना तो तुम्हें जीने नहीं देंगी। अच्छा, अब सब ये पैक करते हैं, उमर भाई ऑफिस ले जाएगा। हाँ, ये ठीक रहेगा। चलो नाश्ता करो। मैं भाई को उठा के उमर, उमर, यार उमर कहाँ है? हेलो। उमर कहाँ है? रात से अपने कमरे में नहीं है। क्या मतलब? तुमसे कुछ कहकर गया था? नहीं तो, मुझसे तो कुछ कहकर नहीं गया। अभी तक नाराज है क्या? शायद। उमर सारी रात घर नहीं था। वो परेशान और नाराज था और मैं सारी रात सोती रही। लानत तुम्हारी। लेकिन मैं जानती हूँ वो कहाँ, वहीं हूँ, हमेशा की तरह सबसे चुप कर बैठा हुआ। हाँ, मैं जानती हूँ।
माही, तुम्हें कैसे पता मैं हूँ? बिल्कुल उसी तरह जिस तरह तुम्हें पता चल गया कि मैं यहाँ हूँ। क्यों आई हो यहाँ? तुम्हें ढूंढने। मैं गुम थोड़ी गया था। अच्छा लगता है मुझे तुम्हें ढूंढना, और जब मिल जाते हो तो दिल खुशी से भर जाता है, ये सोचकर कि तुम वहां मिले हो जहां मेरे अलावा किसी का गुमान नहीं जा सकता। मैं भी तो तुम्हारे गुमान की हद से बाहर नहीं जाता, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारे चेहरे की मासूम खुशी देख सके। क्यों तकलीफ देते हो खुद को उमर? इतनी बड़ी बात नहीं थी। कभी कभार बहुत छोटी सी बात भी तीर की तरह दिल को लगती है। अबू हमेशा मेरे साथ ज्यादती कर जाता है। फिर अजाला भी तो करते हैं। हर चीज का अजाला होता है, नफरत का नहीं। और मुझे लगता है कि वो मुझसे नफरत करते हैं। उमर वो तुमसे नफरत नहीं करते, बस तुम दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो। उन्हें तुम्हारी डिग्री से ज्यादा तुम्हारी फर्मा बताने की जरूरत है, जो जैद तो करता है लेकिन तुम नहीं। वो मुझसे मोहब्बत ना करे, ट्रस्ट तो कर सकते हैं। करते हैं ट्रस्ट, इसीलिए तो आज फैक्ट्री बुलाया है। हाँ, मुझे भी नहीं पता था, मुझे खुद अभी जैद ने बताया। ताया वो ऑफिस जल्दी चलेगा, तुम्हें बुलाया है। उठो, देर हो जाएगी। वो मुझे पता ही नहीं चला, मैं पिछले गेट से आई थी ना, एक ही तो सड़क है। पागल हो तुम। हाँ हूँ, तुम्हारे लिए। हालांकि मैं जानती हूँ कि तुमने घर आ ही जाना है। हरगिज़ ना आता। हाँ, जैसे अगर मैं आपको यहाँ ना लेने आती तो आप सारी जिंदगी यहीं बैठे रहते। यहीं बैठा रहता, सारी जिंदगी यहीं बैठा। अगर तुम लेने नहीं आती ना तो सारी उम्र यहीं गुजारती। अब कौन है पागल? मैं तुम्हारे लिए। शायद ठीक कहता है, इस दुनिया में एक ही हस्ती है जो उमर का मूड ठीक कर सकती है। अब 2 मिनट में तैयार होकर ऑफिस पहुंचने की करो, तायब वो इंतजार कर रहे होंगे। और हाँ, जॉब मिलने की खुशी में वापसी पर मेरे लिए गिफ्ट लाना ना भूलना। मैं वहां कोई जॉब नहीं करने जा रहा। हाँ हाँ, अब तो बॉस बनकर जा रहे हैं। मत भूलिए उमर साहब, वहाँ ऑलरेडी 2 बॉसेस मौजूद हैं। एक की छुट्टी तो करा कर ही आऊंगा, अपने बाप की फैक्ट्री संभालने जा रहा हूँ। तुम भी ना। अस्सलाम वालेकुम चाचू। तुम कहाँ से आ रही हो इस वक्त? वो हम लोग वॉक करने गए। आज के बाद मैं तुम्हें घर से बाहर हरगिज न देखूं। तुम्हारी मां को तो कोई फिक्र ही नहीं है। चलो घर। कुछ तुम ही ख्याल कर लिया करो। माहीन कोई छोटी सी बच्ची नहीं है जिसे लेकर वॉक पे निकल जाते हो। ये हमेशा से मेरे और जैद के साथ वॉक पे जाती है।
आज आपको क्या हो गया चाचू? आइंदा ख्याल करूंगा। क्या मतलब अम्मी? मैं ये टिफिन लेके जाऊंगा? मैं स्कूल नहीं जा रहा, ऑफिस जा रहा हूँ। तुम्हारे अब्बा सुबह नाश्ता करके नहीं गए, दोपहर को मिलकर खाना खा लेना। अम्मी भाई ठीक ही तो कह रहा है। अब बाइक पे टिफिन ले जाता हुआ अच्छा तो नहीं लगेगा ना। अब्बू से कहिए भाई को ना गाड़ी ले दे। गाड़ी भी आ जाएगी, तुम बस काम पर जाओ और दिल लगाकर काम करो। अब्बा कुछ भी कहें नजरअंदाज कर देना। जी। वो तुम पर सख्ती जरूर करते हैं क्योंकि तुम बड़े हो। उमर, उन्हें बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस हैं तुमसे, तुम्हें अपने आप को साबित करना है। और वहां चाचू होंगे, उनसे कल के रवैये की माजरत कर लेना। और जाने से पहले अम्मा को सलाम करके जाओ, मिलकर जाना दादी को। बुजुर्गों की दुआ इंसान के बहुत काम आती है। जी, अल्लाह हाफिज। अल्लाह तुम्हारे के बाद। तुम क्या सोच रहे हो? खाने से पहले हाथ धोने थे और खाने के बाद ब्रश करना है, ये भी बता दिया होता। अम्मी हम बड़े हो गए हैं। बदतमीज, माँ का मजाक उड़ाते हो। नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। ये नेकी तुम्हारे गले भी पड़ सकती है। अब्बा तुमसे भी नाराज है। भाई के लिए तो जान भी हाजिर है। और ठहरे अब्बा जान तो उनके तो रात को पाँव पकड़ लूंगा, और जब तक वो माफ नहीं करेंगे ना तब तक नहीं छोड़ूंगा। चुप करके नाश्ता करो। तुम्हें दूं कुछ? ये लो, लाओ मत लगा। तो उमर कहाँ से शुरू करोगे ये बताओ। अभी बहुत कुछ बदलने की जरूरत है। अभी तक वही पुराने तरीके चले आ रहे। हाँ भाई, हमने तो इतने साल यहाँ बैठकर झांकी मारी है। अब तुम आ गए हो तो तरीके भी बदल जाएंगे। तब्दीली तो वक्त का तकाजा है चाचू। और वैसे भी नई फैक्ट्री लगाने के बजाय अगर हम इसी फैक्ट्री पे थोड़ी तवज्जो दें और इसको बेहतर करने की कोशिश करें तो हमारे प्रॉफिट्स डबल हो सकते हैं। भाईजान, मेरा ख्याल है हम दोनों को तो घर बैठ जाना चाहिए। नया खून, नया जोश। अब हमारी क्या जरूरत? अगर हम जैसा तजर्बा कहाँ से लाएगा? इसे हमारी जरूरत है और हमें इसकी। दोनों मिलके काम चला लेंगे। ठीक। क्या बदतमीजी थी? कुछ भी नहीं। तुम क्या यहाँ सुबह से टंगी हुई हो? उमर का इंतजार कर रही हूँ। वो तो नजर ही आ रहा है। आज उसका पहला दिन है। अल्लाह करे सब अच्छे से हो जाए। तू वो वहां पे कौन सा बम फाड़ने गया होगा? तुम कभी कोई बात अच्छी ना करना। तुम क्यों इतनी परेशान हो रही? मैं चाहती हूँ कि सब उसकी सलाहियतों को माने, उसकी तारीफ करें। माय डियर माय, इससे तुम्हें क्या मिलेगा? खुशी, वो खुशी जो सिर्फ अपनी कामयाबी पे मिले। लगता है कुछ करना ही पड़ेगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं। मैं जानती हूँ उसे मेरी तकदीर में लिख दिया गया है। अच्छा बताओ ना, गायब वो खुश थे? खासे
मुतमईन लग रहे थे मुझसे, और मैंने जो उनको सारे आइडियाज दिए वो सब भी उनको बहुत अच्छे लगे। और अब्बू? चाचू का समझ नहीं आता, सोचते कुछ हैं बोलते कुछ हैं। वैसे मुझे तो अब लग रहा है कि मैं भी चाचू की तरह ही होता जा रहा हूं। जो भी हो उमर, अब तुम्हें अपनी जगह बनानी होगी। वो ऑलरेडी मेरी ही जगह है, मुझे अपनी जगह बनाने की जरूरत नहीं है। हाँ भाई, आपको जगह बनाने की जरूरत तो पड़ती नहीं, आपकी जगह तो खुद बन जाती है। आप हैं ही जादूगर। अच्छा, कॉलेज नहीं है कल? आपकी इत्तिला के लिए अर्ज है कि मेरी छुट्टियां हैं। तो एग्जाम की तैयारी कर लो। क्या है उमर, कर लूंगी। क्या कर रही हो पागल? वादा करो हमेशा इसी तरह संभालोगे। कभी गिरने नहीं दूंगा। क्या बेनसे बैल की तरह टकराती फिर रही हो? सॉरी यार, वो अम्मा जी आवाज दे रही थी। उमर ऊपर है? हाँ, उसी को कॉफी देनी थी। तो भाई ने तुम्हें ऐसे क्या कह दिया कि तुम उड़ती फिर रही हो? अभी तो कुछ नहीं कहा, लेकिन जब कहता है तो अच्छा लगता है। तुम दोनों की ना मंगनी हो जानी चाहिए बस। ज़ैद, तुम सिगरेट पीने लगे हो? वापस करो मुझे। नहीं, वापस करो, मैं बहुत बुरी तरह से पेश आऊंगा। बिल्कुल नहीं, ये मैं तायाबा करूंगी। मुझे वापस। ये क्या हो रहा है? ये किस किस्म की आदतें पालने लग गए हो तुम? तुम्हारी उम्र है इस तरह की हरकतें करने की? पता नहीं कौन से दोस्त हैं जो तुम्हें इस तरह की आदतें डाल रहे हैं। अब्बा मैं बस। बंद करो बकवास, मुझे वजाहतें दोगे? क्या हुआ? लो तुम भी देख लो, ये तरबियत की है तुमने अपनी औलाद की। आज सिगरेट पी रहा, कल कोई और नशा करके आ जाएगा। ज़ैद, जिंदगी में हमने कभी हाथ नहीं लगाया इस तरह की चीज को, और ये पता नहीं क्या। अब्बू आप खामखा नाराज हो रहे हैं? ये पैकेट मेरे लिए लाया था, बता देता ना यार। लो, बस इसी इल्लत की कमी रह गई थी जो इस लड़के ने पूरी कर दी है। किस किस्म की बातें कर रहे हैं आप? कौन सी लतें पाल रखी हैं उसने? जुआ खेलता है, शराब पीता है, लड़कियों के पीछे जाता है, करता है क्या है वो आखिर? तुमसे तो बात करना फजूल है। हर बात का इल्जाम उम्र पर धर देते हैं। किस दिन बागी होकर घर छोड़कर चला जाएगा, इनका क्या जाएगा? दिल तो मां का तड़पेगा ना। अल्लाह ना करे ताई अम्मी। उमर, I'm sorry। ये आदत कब से पड़ी? पहली बार लेकर आया, इसी क्यूरियोसिटी में मारा। आइंदा हाथ लगाया ना, हाथ तोड़ दूंगा। अच्छा नहीं लगाता हाथ। प्रॉमिस। प्रॉमिस के बच्चे एक बार बचा लिए, बार बार नहीं बचाऊंगा।
अभी? आओ माही। क्या कर रही है? बस कुछ चीजें ठीक कर रही थी। इतनी खूबसूरत पाजेब किसकी है? मेरी है। तो कभी पहनी क्यों नहीं आपने? अब ये उम्र है मेरी चीजें पहनने की। तो आपने बहुत पहले बनवाई थी। हाँ, किसी ने बहुत पहले दी थी, बहुत मोहब्बत और चाहत के साथ। मैं इसे पहनकर देख लूं? तुम्हारे सिवा किसका हक हो सकता है इस पर? उम्र की दुल्हन के लिए संभाल कर रखी है। कैसी लग रही है? बहुत प्यारी। ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ही लिए बनी थी। मैं अम्मी को दिखा कर आती हूँ। चाय रख दो। अब क्या मेरे सर पे डालोगी? क्या बात है, आज आप फैक्ट्री नहीं जा रहे? क्या करूंगा जाकर? फैक्ट्री का मालिक वहां पहुंच तो गया है। हाँ, लेकिन उमर आपकी जगह तो नहीं ले सकता ना। हाँ, मगर मेरा अगर कोई बेटा होता वो तो मेरी जगह ले सकता था ना। मगर बदकिस्मत औरत, तुमने एक ही औलाद पैदा की और वो भी लड़की। आज अगर मेरा कोई बेटा होता तो मेरा बाजू बनकर मेरे साथ खड़ा होता। ये तो सब नसीबों के खेल होते। अरे छोड़ो, कुछ औरतें होती ही मनहूस है। क्या हो गया आज आपको? इससे पहले तो आपने कभी मेरे साथ इस तरह बात नहीं की। आज से पहले मुझे कभी एहसास भी नहीं हुआ था। ये मुझे तो भाईजान पर हैरत होती है, कैसे बदल गए हैं वो। उमर के फैक्ट्री में आते ही इतने आराम से सारी फैक्ट्री का इख्तियार उसे दे रहे हैं। इससे क्या फर्क पड़ता है? जाएगा तो सब कुछ हमारी बेटी की किस्मत में ना। वैसे भी उमर अच्छा काम कर रहा है, फैक्ट्री में दिल लगा के काम कर रहा है। मैं सोच रही हूँ अगर उन दोनों की शादी की बात क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? मैंने ऐसा क्या कह दिया? तुमने ऐसा सोचा भी कैसे? उमर की शादी माही के साथ नामुमकिन, ऐसा कभी नहीं हो सकता। ये आप क्या कह रहे? क्यों? कौन सी अनहोनी बात कह दी मैंने? उमर और माही की शादी नहीं हो सकती। मेरा ख्याल है माहीन उमर को पसंद करती है। बस खामोश हो जाओ। तुम्हें शर्म नहीं आती मुझसे ऐसी बात करते हुए? देखिए, वो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं और ये कि तुम एक नालायक मां हो, जाहिल औरत। तुम्हें आज तक ये समझ में नहीं आई कि हमें अपनी बेटी के लिए कैसा दामाद चाहिए। अगर उस लड़की के दिमाग में कोई खन्नास भर गया है तो तुम्हें चाहिए था कि तुम उससे सुधारती, मगर नहीं, उल्टा तुम उसकी हिमायती बनकर उसकी तरफदारी करने आ गई। आज तो तुमने ये बात मुंह से निकाल दी, आइंदा मैं कुछ नहीं सुनूंगा। आई समझ? तुम कहाँ फिर रही हो? मजाल है जो माँ के साथ किचन में हाथ बंटवा लो।
बस 2 घरों के दरमियान इधर उधर छलांगे लगवा लो इससे। माँ जो है घर के काम भी करे और सबकी खिदमत भी। कल से तुम मेरे साथ किचन में काम करवाओगी, सुन लिया तुमने? सारी उम्र मैं नहीं पका पका करके लाऊंगा। क्या हुआ तुम? कुछ नहीं। ये कहाँ से? ताई अम्मी की है, बस पहन कर देखने के लिए ली थी। क्या जरूरत थी तुम्हें? तुम्हें भी आदत है दूसरों की चीजें लेकर खराब करने की, और तुम अपनी ताई को अच्छी तरह से जानती हो। उनकी तो आदत है सबकी नजरों में अच्छा बनने की। ये वाजिब ताई अम्मी ने उमर की दुल्हन के लिए संभाल के रखी है। वापस करके आओ, जिसकी चीजें उसी पे अच्छी लगती है। अम्मी, अब्बू उमर को क्यों पसंद नहीं करते? मुझे नहीं पता। सिर्फ इसलिए कि वो गुस्से का तेज है और अपनी बात मनवाता है। ऐसे मिजाज के लोग बहुत तंग करते हैं। लेकिन वो कभी गलत बात पे स्टैंड नहीं लेते। तुम क्यों इतनी वकालत कर रही हो उसकी? वो ऐसा क्या करे जिससे अब्बू को अच्छा लगने लगे? किसी को कोई जरूरत नहीं कुछ करने की। आप जानती हैं मैं उमर से मोहब्बत करती हूँ। बेशरम लड़की, दूर हो जाओ मेरी नजरों से, जाओ यहां से। Here we go, the first ball of the final. That's a good delivery outside the off stump. ओए, Maybe drifting down the leg side. And he pushes for a quick single. That makes great. आओ माही, टाइम ही वो मैं Onto the ball. ये बाजे वापस करने आई थी। शौक हो गया पूरा? Outside edge. जी। And he nicks it this time. कहाँ जा रही हो? बैठो। Exactly what Ravi नहीं, वो There will be a check on मुझे कुछ काम था। भाई बैठो, बहुत जबरदस्त मैच चल रहा है। clearly over the line and it's a no ball. That's gone. Wonder Zamani can do that. Very unorthodox in approach. And fighting it. तुम लोग देखो, माही, क्या हुआ है? अपसेट लग रही हो। नहीं तो किसी ने कुछ कहा है? कोई क्या कहेगा? माही, कोई बात नहीं है उमर। अच्छा तो फिर अच्छी सी चाय बनाओ और बैठ के बातें करते हैं। चाय का तो मेरा भी बिल्कुल मूड नहीं है। तुम बताओ, काम कैसे चल रहा है? अच्छा चल रहा है। अब्बा भी मुझसे खुश नजर आ रहे हैं। और मेरे अब्बू? उमर प्लीज, अब्बू अगर कुछ सख्त भी कहते हैं तो बर्दाश्त कर लेना। भाई तुम जानती हो मैं गलत बात बर्दाश्त नहीं करता। कभी कभी करनी पड़ती है। अच्छा चलो देखेंगे। मुझे बहुत डर लगता है उमर, अगर हमारे दरमियान फासले। कभी भी नहीं आएंगे। ये किस किस्म के वहम में पड़ गई हो तुम? हम दोनों तो वो खुशकिस्मत लोग हैं जिनके बीच में ये जालिम समाज कभी भी नहीं आ सकता। इस गुमान में मत रहना, और प्लीज
अब्बू से अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश करो। क्या हुआ है माही? उन्होंने तुमसे कुछ कहा है? उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन तुम्हारी अब्बू से बिल्कुल नहीं बनती। इस बात को लेकर अगर कल को कोई बात हो गई तो मुझे मत कहना। कोई तो बात है जो ये मुझसे छुपा रही है। अरे भाई मेरी शहजादी, क्या हुआ? आज दिन नहीं चढ़ा मेरी शहजादी का? तबीयत तो ठीक है ना बेटा? जी ये तबीयत ठीक है, बस उठने का दिल नहीं कर रहा था। आप क्यों आई हैं? मैंने सारे दिन की बच्ची की आवाज नहीं सुनी, इसलिए आ गई। मैं किसी की मैना नहीं हूँ, किसी को परवाह ही नहीं है मेरी। अरे अरे अरे, ये क्या बात कर दी तुमने? अरे सारा घर तो तुम्हें बहुत प्यार करता है, तुम तो हमारे घर की रौनक हो। कोई प्यार व्यार नहीं करती, सब बातें जान गई हूँ मैं, क्योंकि मैं लड़की हूँ इसलिए मेरी हैसियत कम है। अब्बू को भी लड़के की ख्वाहिश थी। बेटा सबको होती है, मेरा भी दिल था कि अब्दुल जब्बार के यहाँ लड़का होता, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हारी हैसियत में कोई कमी है। अरे तुमको अपनी दादों के प्यार पे एतबार नहीं है? क्या कर सकती मेरे लिए? तुम्हारे लिए तो जीती हूँ, क्या नहीं कर सकती तुम्हारे लिए? सबसे लड़ सकती हैं? हाँ, सबसे लड़ूंगी। अब्बू से भी? अरे मेरा बेटा है, मजाल है उसको मेरी बात के आगे अपना सर भी उठाए। सच कह रही हैं? हाँ बिल्कुल ठीक कह रही हूँ, सच। तुम बात बताओ क्या है? बाद में बताऊंगी, अभी तो आपने मुझे खुश कर दिया। मैं सच के जाऊंगी। मेरा सर तुम फिर आ गए? मैं इंतहाई मजबूरी में आया हूँ, मेरी मदद कीजिए, मेरी बेटी। बात सुनो, तुम अपने 3 महीने की तनख्वाह एडवांस ले चुके हो, अब और क्या तुम्हारी मदद की जाए? सर मुझ पर रहम कीजिए। मैं अगर इस तरह रहम करने लगा तो 4 दिन में दिवालिया हो जाएगा मेरा। हटाओ इसको यहाँ से, निकालो। छोटे साहब मेरी मदद करें, मुझे भीख मांगने की आदत नहीं है। मेरी बेटी संग बीमार है, अगर मेरे पैसों को बंदोबस्त नहीं किया तो डॉक्टर ऑपरेशन नहीं करेंगे साहब। मैं अब्बू से बात करता हूँ, फिक्र ना कर। मैं सारी उम्र आपके मुल्क में काम करूंगा साहब, मुल्क में काम करूंगा साहब, सारी जिंदगी काम करूंगा साहब। ये लो। ये क्या है? भाई तुमने काम किया है तो मुआवजा तो मिलेगा ना, तुम्हारा पे चेक। कहीं और काम करते तो मैं इससे आधा मिलता। मगर अपनी फैक्ट्री में तनख्वाह कौन देता है? ये फैक्ट्री तुम्हारी नहीं है, मेरा मतलब है भाईजान अभी जिंदा है। बेहतर यही होगा कि तुम अपने आप को मालिक नहीं एक एम्प्लॉय समझो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आज इतनी जल्दी? वो कुछ खास काम नहीं था। ये क्या है? मेरी सैलरी। माशाल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो, अल्लाह बहुत बरकत डालेगा। जाओ जाकर
दादी के हाथ में दो, वो खुश हो जाएंगी। लेकिन मुझे लेते हुए खुशी नहीं हुई। मैं एम्प्लॉय नहीं हूँ वहां पे मम्मी। बेवकूफ लड़के, क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो? ये सैलरी मैंने तुम्हें दिलवाई है। अब तुम्हारे अपने पैसे होंगे, जैसे जी चाहेगा खर्च करोगे, किसी से पूछना भी नहीं पड़ेगा। और अगर कम पड़े तो अब्बा से और मांग लेना। नहीं, ऐसी बात नहीं। अच्छा चलो, तुम दादी से मिलकर आओ, मैं तुम्हारे लिए खाना लगवाती हूँ। नहीं, भूख नहीं है, चाय पी लूंगा। चाय भी बन जाएगी, लेकिन जाकर दादी से मिलकर आ जाओ फौरन, जल्दी से। जी। मैं चाय बना रही हूँ।